हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बहुत ही अलग तरीके का टिप्स देने वाली हूँ इस ब्रेकफास्ट रेसिपी को। ये स्नैक रेसिपी प्रोटीन से तो भरी हुई है ही, बच्चे काफ़ी टैंट्रम थ्रो करते हैं ये खाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक अलग ट्विस्ट दिया जाए और ताकि बच्चे बहुत ही आसानी से इसके जासे में आ जाए, खा लें। आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर छोटी सी किटी पार्टी हो या फिर एक छोटा सा गेट टुगेदर हो तभी भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है इसे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब इट एंड डू हिट द लाइक बटन और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए ताकि आपको डेली रेसिपीज की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्रोटीन से भरा हुआ डोनट। बाउल में हम आधा कप तुअर दाल, आधा कप से थोड़ा कम चना दाल, आधा कप लाल मसूर, आप यहाँ पे चाहो तो मूंग दाल भी डाल सकते हो। जो दाल घर में अवेलेबल हो उसका आप उपयोग कर सकते हो। अब दाल को हम मिला लेंगे और अच्छे से पानी में धो देंगे और फिर साफ पानी में दाल को गला देंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा हो चुका है, दाल यहाँ पे मुलायम हो चुकी है। देखिए आसानी से 2 टुकड़े में हो जा रही है। अब थोड़ा थोड़ा करके दाल को हम मिक्सर जार में डाल लेंगे और बिना पानी के हम मोटा मोटा पीस लेंगे। हमें यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाना है, यहाँ पे दाल साबुत दिखनी चाहिए। तो दाल को हमने यहाँ पे मोटा पीस लिया है, इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए दाल साबुत दिख रही है। अब जो बची हुई दाल है उसे भी हम पीस लेंगे मोटा मोटा। तो हमने यहाँ पे दाल पीस लिया है। अब पिसी हुई दाल में हम 3 तीखी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप यहाँ पे मिर्ची की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा इंच कटा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज। आप यहाँ पे प्याज को स्किप भी कर सकते हो, मतलब अगर नहीं डालना है तो आप नहीं डालो। अच्छी मात्रा में कटा हुआ हरा धनिया, 3 टेबलस्पून फ्रेश कसा हुआ नारियल, इससे इसका टेस्ट बहुत ही एनहांस होता है। 1 मध्यम आकार का मसला हुआ उबला आलू। आलू को हमने 3-4 घंटे पहले ही उबाल कर रख लिया था, क्योंकि जब भी हम आलू का इस्तेमाल करते हैं किसी भी रेसिपी में तो हमें इसे पहले ही बॉईल करके रखना चाहिए ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, नमक टेस्ट के हिसाब से। आप यहाँ पे अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो दाल का मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो चुका है। हम यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और गोलाकार दे देंगे और बड़े ही हल्के हल्के हाथों से हम इसे चपटा कर लेंगे और उंगली की सहायता से हम इस तरह से एक होल बना देंगे। तो ये मेंदू वड़ा की तरह है या कह सकते हैं डोनट की तरह हमने बना लिया है इसे। अगर दरारें आ जाए तो अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे उंगलियों की सहायता से। तो एक दाल डोनट तैयार हो चुका है, इसे अब हम प्लेट पर रख देंगे और इसी तरीके से बाकी की भी डोनट तैयार कर लेंगे। तो ये मज़ेदार दाल डोनट तैयार हो चुकी है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसे बेक भी कर सकते हो हल्का सा तेल की ब्रशिंग करके, लेकिन मैं यहाँ पे बेक नहीं करूँगी, मैं इसे फ्राई करूँगी। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और आंच को हमने मध्यम ही रखा है। तो हम डोनट्स डाल देंगे और लाइट ब्राउन होने तक दोनों तरफ से हम इसे तल लेंगे। तो क्रिस्पी डोनट तैयार हो चुके हैं। आंच यहाँ पे हम धीमा कर लेंगे और दाल डोनट को हम प्लेट पर निकाल लेंगे और जो बचा हुआ बैच है उसे भी हम इसी तरह से तल लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो प्रोटीन से भरा हुआ दाल डोनट तैयार हो चुका है। हम यहाँ पे केचप के साथ इसे खाएंगे, आप किसी भी चटनी डिप के साथ खा सकते हो। सही मायने में काफ़ी क्रिस्पी से बने हैं। हम यहाँ पे इसे तोड़ के देख लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और जो ऊपरी हिस्सा है इसका एकदम क्रिस्पी सा है, एक पतला सा लेयर आया है क्रिस्पीनेस का। तो मुझे यकीन है आपको ये प्रोटीन दाल डोनट रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे।